आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित से अध्याय 2 बहुपद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें बहुपद दिया गया है उसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो बहुपद दिया है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास जो बहुपद दिया है वो है x² - 3। तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं इस बहुपद में दो पद हैं। पहले पद का वर्ग है, माइनस में भी दूसरा पद दिया है। तो हम इसको स्वसमीका के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे पास स्वसमीका होता है a² - b² इक्वल a+b इंटू a-b। तो इस स्वसमीके के अनुसार हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले पद में वर्ग है तो दूसरे पद में भी वर्ग होना चाहिए, a² - b² इस रूप में आना चाहिए। तो इसके लिए x² लिखेंगे -3। 3 किसका वर्ग है? तो हम जानते हैं 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसको वर्ग बनाने के लिए करनी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा करनी 3 का वर्ग। तो इस प्रकार इसका मान 3 ही होगा। अब ये स्वसमीका के रूप में आ गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर a² के स्थान पर x² है और b² के स्थान पर वर्गमूल 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम तुलना करते हैं तो a का मान x होगा और b का मान वर्गमूल 3 होगा। तो हम इसको लिखेंगे a+b। a अर्थात a के स्थान पर x लिखना है और b के स्थान पर करनी 3। वैसे यहाँ पर भी a के स्थान पर x और b के स्थान पर करनी 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास a अर्थात x और प्लस b अर्थात करनी 3 और इंटू a अर्थात x, फिर माइनस है, फिर उसके बाद b के स्थान पर करनी 3 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास गुणनखंड मिल गए। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला गुणनखंड आ रहा है x प्लस करनी 3। इसको यदि हम 0 लिखते हैं तो x निकालने के लिए हम करनी 3 का पक्षांतर करेंगे। हम देख रहे हैं चिन्ह प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस करनी 3। तो x का जो पहला मान हमें मिल रहा है माइनस करनी 3। उसी प्रकार हम दूसरे गुणनखंड को भी 0 लिखते हैं। तो दूसरा गुणनखंड है हमारे पास x माइनस करनी 3। तो इसको यदि हम 0 लिखते हैं तो x इक्वल माइनस करनी 3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस करनी 3 आएगा। तो इस प्रकार हमें x के दो मान मिल रहे हैं। इन दोनों मानों को ही हम शून्यक कहते हैं। तो इस प्रकार हमें शून्यक मिल रहा है x। अतः शून्यक क्या मिल रहा है हमें? शून्यक है एक तो माइनस करनी 3 और दूसरा है करनी 3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसके पहले प्रश्न में देखे थे, इसमें दो पद हैं, इसमें 3 पद हैं। जब भी 3 पद आए तो इसको हम x के घटते घातों के क्रम में लिखेंगे। यदि नहीं है तो यहाँ हम देख रहे हैं 2 की घात 1 की घात कोई घात नहीं, अर्थात ये ऑलरेडी घटते क्रम में है। तो इस स्थिति में हम मध्य पद को दो भागों में बांट देंगे। तो ये हमारे पास x² + 7x + 10। इसमें मध्य पद है हमारे पास 7x। इसको दो भागों में बांटने के लिए हम अचर पद और x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे 1। तो 1 और x² का गुणांक मतलब 10, सॉरी x² गुणांक 1 और अचर पद 10, इनका आपस में हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये होगा 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 आएगा। 10 का गुणनखंड देखते हैं तो 2 गुणा 5 में करने पर हमें 10 मिलता है ना। तो 5 में हम 2 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है? 7 मिलता है। धन चिन्ह है तो ये मतलब हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 7x। 7 कब मिलता है हमें? जब 2 + 5 करते हैं हम, है ना। तो 2 और 5, चूँकि 7 के साथ x लिखा है तो इसके साथ भी हम क्या लिख देंगे? x। तो ये हो जाएगा 7x को हटाकर हम लिखेंगे 2x + 5x। तो 7x के स्थान पर हम लिख दिए 2x + 5x, है ना। और +10 है तो ये तो +10 रहेगा ही। अब ये दो का जोड़ा बनाना है हमें। ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। तो पहला जोड़ा में देखते हैं यहाँ पर x² है, यहाँ x अर्थात x कॉमन है, x निकाल लेंगे हम बाहर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x + x निकल गया तो ये हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ 5x है, यहाँ 10 है, 10 अर्थात 2 × 5 है। तो दोनों में 5 कॉमन है तो हम 5 निकाल लेंगे।
तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ से 5 निकल गया तो 2 बचा। अब हम सामान्य घनिष्ठ लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब बच जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ बचा 5। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जैसे यहाँ पर 2 गुणनखंड मिल रहे हैं वैसे यहाँ पर भी 2 गुणनखंड मिल रहे हैं। अब हमें शून्यक निकालना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इनको अलग अलग शून्य के बराबर लिख देंगे, है ना। तो ये x प्लस 2 पहला गुणनखंड को 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर प्लस 2 का पक्षांतर -2 होगा। उसी प्रकार हम दूसरा गुणनखंड लिखते हैं तो दूसरा गुणनखंड क्या है हमारे पास x प्लस 5 है। तो x प्लस 5 को यदि हम 0 के बराबर लिखते हैं तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा प्लस 5 का पक्षांतर -5 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं x के 2 मान मिल रहे हैं हमें, इन दोनों मानों को ही शून्यक कहेंगे। तो हमें इस जो बहुपद दिया गया था उसके शून्यक मिल रहे हैं। पहला शून्यक क्या मिला हमें -2 और दूसरा शून्यक हमें मिल रहा है -5। ठीक है, तो इस प्रकार हमें 2 शून्यक मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। 4u² धन 8u। यहाँ पर हमारे पास 2 पद हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कोई राशि उभयनिष्ठ तो नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं 4 है, यहाँ 8 है। 4 का गुणनखंड के रूप में हम तोड़ सकते हैं 8 को। ये होता है 4 गुणा 2, मतलब दोनों में 4 कॉमन है तो हम 4 बाहर कर लेंगे। साथ में यहाँ u² है, यहाँ पर u पर 1 ही घात है तो 1 घात u निकल जाएगा। तो 4 निकला, यहाँ u² में से 1 u निकल गया तो 1 घात u बच जाएगा। प्लस वैसे ही यहाँ 8u था, इसमें से 4 निकला है तो क्या बचा 2, u तो निकल ही गया है बाहर। तो इस प्रकार हमें 2 गुणनखंड मिल रहे हैं। अब हमें चूंकि शून्यक ज्ञात करना है तो अलग अलग इनको शून्य के बराबर लिखना होगा। तो शून्यक के लिए हम इसको लिखेंगे पहला गुणनखंड अर्थात 4u को 0 के बराबर लिखेंगे तो हमें यहाँ पर u का मान मिलेगा 0, 4 बटे में आएगा तो 0/4 अर्थात 0। और यदि हम दूसरा गुणनखंड अर्थात u प्लस 2 को 0 के बराबर लिखेंगे तो हमें मिलेगा u इक्वल +2 का -2। तो यहाँ पर हमें शून्यक मिल रहे हैं, एक शून्यक हमें मिल रहा है 0 तथा दूसरा शून्यक मिल रहा है हमें -2। ठीक है, तो ये हमें शून्यक मिल गया। अब हमारे पास अगला प्रश्न है बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हम शून्यक ज्ञात करने के लिए मध्यपद को 2 भागों में बांटेंगे। तो ये हमारे पास 3x² - x और -4। ठीक है, तो मध्यपद को 2 भाग में बांटने के लिए अचर पद और x² का गुणांक इनका गुणा करते हैं। तो x² का गुणांक 3 है, अचर पद है 4, इनका गुणा करें तो 4 तिया 12 होता है। 12 का गुणनखंड होता है 1 गुणा 12, है ना। फिर 2 गुणा 6, फिर होता है 3 गुणा 4, इतने गुणनखंड होते हैं। चूँकि ये ऋणात्मक है अचर पद अर्थात हमें घटाने पर मध्यपद आना चाहिए। मध्यपद यहाँ गुणांक कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 12 में 1 घटाएंगे नहीं मिलेगा, 6 में 2 भी घटाएंगे तो नहीं मिलेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो 4 में हम 3 घटाते हैं तो 1 मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं 1 का चिन्ह माइनस है तो इसको माइनस लाने के लिए इसको हमें प्लस करना होगा, इसको माइनस। अलग अलग चिन्ह है तो अब माइनस मतलब घटाएंगे और बड़ी संख्यात्मक रूप में बड़ी 4 है, चिन्ह ऋण है तो ऋण होगा। तो इस प्रकार -4 धन 3 बराबर -1 होगा। 1 के साथ x लिखा है तो इन दोनों के साथ हम x लिखेंगे। अब -1x के बदले में हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस, अब माइनस इसके स्थान पर क्या लिखना है हमें -4x धन 3x, और -4 तो है ही। अब ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा। इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, सार्वगुणनखंड नहीं है इसका, लेकिन x दोनों जगह है तो x हम बाहर कर लेंगे। यहाँ बचा 3 और साथ में क्या बचेगा 1 घात x बचेगा। 2 घात है, 1 घात बाहर कर लिया हमने, माइनस यहाँ 4 बचा, x 1 घात बाहर हो चुका है, प्लस यहाँ पर हम देखते हैं कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, है ना। अब यहाँ पर देखें तो दोनों में मतलब घनिष्ठ गुणनखंड हम निकाल लेंगे 3x ऋण 4। तो बच गया क्या, ये बाहर चला गया तो यहाँ x बचा, और प्लस ये बाहर गया तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब गुणा में 1 मानकर चलेंगे हम। ठीक है, अब शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए
हम अलग अलग इनको जीरो के बराबर लिखते हैं। तो पहला गुणनखंड है हमारे पास 3x माइनस 4, इसको यदि हम जीरो लिखते हैं तो ये मिलेगा x इक्वल, पहले ऋण 4 का पक्षांतर करेंगे धन 4 और गुणा 3 का बटे 3, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3। अब यदि दूसरा गुणनखंड अर्थात x प्लस 1 को जीरो के बराबर हम लिखते हैं तो x इक्वल होगा +1 का -1। तो इस प्रकार हमें शून्यक मिलेगा, एक तो मिलेगा 4/3 तो दूसरा शून्यक हमें मिलेगा -1 है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारे पास अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। पहले हमें दिया है योगफल, तो योगफल -3, बाद में गुणनफल बोला तो गुणनफल है 2। तो योगफल हमें दिया है शून्यकों का योगफल, ये दिया है हमें -3। हम जानते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है -b/a, और वैसे ही गुणनफल दिया है हमें, तो गुणनफल दिया है हमें कितना 2, और गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। ध्यान रखना है कि इनके बटे में समान राशि होनी चाहिए, जैसे यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1, बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब हर दोनों का बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो पहले हर का लघुत्तम निकालकर उस लघुत्तम के बराबर हर को दोनों जगह करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ तो ऑलरेडी बराबर है, हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा योगफल -b/a और गुणनफल c/a लिखेंगे। हम देखते हैं बटे a अर्थात 1, यहाँ भी 1 है, अर्थात a का मान क्या हो जाएगा, हमें हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1। b की तुलना हम करें तो -b है, -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b बराबर हो गया +3। और वैसे ही c को देखें तो c की तुलना करते हैं तो ये मिलेगा हमें 2। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना था, तो हमारे पास मिलेगा द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। मान रखेंगे यहाँ a का मान 1, x² + b का मान हो गया 3x, और c का मान हो गया हमारे पास 2। तो ये हुआ x² + 3x धन 2, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारे पास अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 4 और 1 है। ये भी इसी तरह से है, योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप सीधा सीधा योगफल ही लिख सकते हैं। तो योगफल दिया है हमारे पास 4 और गुणनफल दिया है, गुणनफल है 1। हम देखते हैं यहाँ भी बटे 1 है, यहाँ भी बटे 1, हर बराबर है, तो योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। अब यदि हम तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा a का मान कितना मिलेगा, बटे 1 है, और b का मान देखें, ध्यान दें यहाँ -b है और ये +4 है, मतलब ये अलग अलग चिन्ह है ना। तो b का मान जो होगा वो अलग चिन्ह, मतलब -4 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे c का मान हम निकालते हैं तो इसका मान 1 होगा। अब हमें बहुपद ज्ञात करना था, तो बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ मान रखते हैं हम, a का मान 1, x² + b का मान है -4, चूँकि ये दो चिन्ह आ रहे हैं ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें, x और प्लस c का मान 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस को गुणा माइनस, ये 4x धन ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया द्विघात बहुपद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल सेम उसी के जैसे है ना। तो हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे योगफल दिया है हमें -1/4 है ना, और ये हो गया गुणनफल, तो गुणनफल का मान हो गया 1/4 है ना। इसका फार्मूला यदि हम लिखते हैं तो योगफल होता है -b/a और ये होता है c/a, ठीक है। अब यदि हम इनकी तुलना करते हुए चलते हैं तो हमें ABC का मान मिलेगा, E का मान मिलेगा 4, दोनों का हर बराबर है ना। और B का मान देखिए, ये ऋण B है, ऋण 4, दोनों ऋणात्मक है, एक जैसे चिन्ह है तो धनात्मक मान मिलेगा, और C का मान मिलेगा हमें 1। अब बहुपद ज्ञात करने का जो मानक बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c। यहाँ मान रखते हैं हम, a का मान क्या रखेंगे 4, और ये x²,
बी का मान 1x और सी का मान भी 1। आगे एक स्टेप और हल कर लेते हैं। 4x² धन 1 और x का गुणा x से कम x धन 1, ये हमारे पास होगा द्विघात बहुपद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें बोला है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है हमें। जैसा आप लोग ग्राफ देख रहे होंगे, यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से प्रश्न यदि पूछा जाता है तो हम ग्राफ में देखेंगे कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। x अक्ष को कोई वक्र या आलेख या ग्राफ जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो ये है हमारे पास x अक्ष, ये है हमारे पास y अक्ष। तो जो x अक्ष है ये x अक्ष है और हमारे पास जो ग्राफ खींचा गया है वो ये है इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 बिंदुओं पर, ठीक है ना। हमें केवल x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये देखना है। y अक्ष को ये प्रतिच्छेद भी करता हो तो इसको ध्यान हमें नहीं देना है, केवल x अक्ष पर ध्यान देना है। तो हम देख रहे हैं x अक्ष को ये जो ग्राफ है 2 बिंदु पर काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। अर्थात इस जो बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। इससे पहले हम लिखे हैं द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। बराबर जीरो नहीं करना है, बराबर जीरो करोगे तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। यदि हमें रैखिक बहुपद के लिए पूछा जा रहा हो तो रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस b, ठीक है। तो चूंकि हमें द्विघात बहुपद पूछा है तो ये लिखेंगे हम उत्तर। अब है द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो यदि हम ग्राफ या इसकी आलेख की बात करें तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय के आकार का होता है, ठीक है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे परवलयाकार होता है। वैसे यदि द्विघात बहुपद के स्थान पर रैखिक बहुपद का आलेख पूछता तो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। तो ध्यान देना है, रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होगा और द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होगा। अब अगला प्रश्न है हमारे पास द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो हम जानते हैं जितने घात उतने शून्यक। यदि द्विघात वाला बहुपद है तो अधिकतम इसके 2 घात होंगे, मतलब इस द्विघात बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसकी घात 2 होती है, मतलब चर में अधिकतम घात 2 होकर, तो हम उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, मतलब चर की घात 2 है ना, या बहुपद की घात कहते हैं जिसको। तो बहुपद की घात 2 है, मतलब इसकी अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। और त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या 3। और यदि कोई रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, ठीक है। अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद ax² प्लस bx के शून्यक लिखिए। तो हम जानते हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड लेते हैं। तो चूंकि ये रैखिक बहुपद है इसका और कोई गुणनखंड तो है नहीं, तो इसको हम सीधा सीधा 0 मानेंगे। तो ax बराबर प्लस b का पक्षांतर माइनस b, तो x बराबर होगा ये माइनस b बटे a। तो x का जो मान आ रहा है हमारे पास उसी को हम शून्यक कहते हैं, मतलब जो रैखिक बहुपद है उसका शून्यक होता है माइनस b बटे a, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ और ध्यान देना है आपको। अचर जो बहुपद होता है ना, अचर और शून्य बहुपद, इसकी घात कभी कभी पूछता है ना। तो अचर और शून्य बहुपद की जो घात होता है वो होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। आप लोग धन्यवाद।